सीटेड का इंग्लिश पेपर मॉक 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर स्टांसर्स दिया हुआ है, ये स्टांसर्स गिवन बिलो आंसर करने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये स्टांसर पढ़े बगैर यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई वर द पीपल इन द कैबिन अनेबल टू स्लीप? डेयर टू स्लीप। वी वर इन crowded in cabin, not a soul would dare to sleep. It was midnight on the waters and a storm was on the deep. Party was going on because no one wanted to sleep because their ship had got caught in a storm. तो यहाँ पे and a storm was on the deep. इसके हिसाब से ये लग रहा है थर्ड। कैप्टन हैड नॉट परमिटेड, तो कैप्टन परमिशन क्यों नहीं देगा सोने की? बिकॉज देयर शिप गॉट कॉट इन स्टॉर्म, ये भी हो सकता है। तो स्टॉर्म का मतलब है तूफान या आंधी, आंधी या तूफान को स्टॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पर हम बिकॉज देयर शिप हैड गॉट कॉट इन स्टॉर्म, उनकी शिप आंधी में, इसलिए वो नो सोल वुड डेयर टू स्लीप, कोई मतलब डेयर नहीं कर रहा था। उसके बाद है द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ मीन्स इवन द कैप्टन वॉज स्कैर्ड, ब्रेवेस्ट वॉज स्कैर्ड, कैप्टन्स लिटिल डॉटर पैनिक्ड, सी वॉज अफ्रेड। तो इसमें देखेंगे, इसको हम टाइम कम है तो इसका डायरेक्ट एनालिसिस देखेंगे। इसमें एनालिसिस में जाएंगे, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे थे, तो बिकॉज देयर शिप हैड गॉट कॉट इन स्टॉर्म, ये राइट है। उसके बाद द स्टाउटेस्ट हेल्ड इन हिज ब्रेथ मीन्स इवन द स्टाउटेस्ट। तो इस स्टांजा में फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड इन हिज ब्रेथ, तो ये क्या था? मतलब वो पूछ रहा था कि इसमें से क्या है, इसमें से तो उसका था ब्रेवेस्ट वॉज स्कैर्ड, मतलब बहादुर भी डर गए उस तूफान को देखकर। कैप्टन वॉज स्कैर्ड नहीं है। कैप्टन्स लिटिल डॉटर पैनिक्ड, ये भी नहीं है। सी वॉज अफ्रेड, समंदर डर गया, समंदर नहीं है। ब्रेवेस्ट वॉज स्कैर्ड, तो ये वाला था उसका। फॉर द साउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ। नेक्स्ट है द सी वॉज रोरिंग बिकॉज, रोर कर रही थी सी, समंदर बब्बर के ऐसा दहाड़ रहा था। क्यों? क्योंकि द स्टॉर्म हैज डिस्टर्ब्ड इट, उसको तूफान ने डिस्टर्ब कर दिया था। क्लाउड ने नहीं, शिप को। हैड इट हार्ड नहीं है। सेलर्स हैव इंसल्टेड नहीं है। उसके बाद वी आर लॉस्ट, द कैप्शन मीन दैट वी आर लॉस्ट, कैप्टन का मतलब क्या था ये कहने का? द शिप वॉज गोइंग टू सिंक ड्यू टू आ हेवी स्टॉर्म, तूफान की वजह से ये मतलब जहाज डूबने वाला है, उसका मतलब ये था वी आर लॉस्ट। द शिप हैड बिन हाईजैक्ड, हाईजैक तो नहीं हुई थी ये शिप, गॉन टू रॉन्ग डायरेक्शन में भी नहीं गई थी। शिप हैड गॉट सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक शिप नहीं थी। तो शिप वॉज गोइंग टू सिंक ड्यू टू हेवी स्टॉर्म। द कैप्टन्स हैंड्स वर आईसी, कैप्टन के हाथ जो है तो आईसी हो गए थे। क्यों? ही हैड टेकन अ डिप इन द चिल्ड सी, वो ठंडे समंदर में उसने एक डिप लेकर आया था, वो ज़बरदस्ती ऐसा क्यों करेगा? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, उसको तेज़ बुखार था। नहीं, ही हैड नोटिस्ड एन आइसबर्ग ऑन हिज वे, कि उसने नोटिस किया कि एक आइसबर्ग आ रहा है उसकी तरफ। नहीं, ही वॉज स्कैर्ड एंड हैड गिवन अप होप, वो उम्मीद खो चुका था और बहुत डर गया था इसलिए। फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स डैश लार्ज सी वेव्स। लार्ज सी वेव्स इसमें से क्या होता है? ब्रेकर्स। के पोएम में ब्रेकर्स मतलब है लार्ज सी वेव्स। ब्लास्ट, स्टॉर्म या रोरिंग नहीं है। कन्फ्यूज़न हो सकता है रोरिंग, क्योंकि उसमें रोरिंग आया था लिखकर, लेकिन लार्ज सी वेव्स ब्रेकर्स है, ब्रेकर्स की तरह। ब्लास्ट स्टॉर्म नहीं, क्योंकि वो समंदर के जो शिप है उसको ऐसा ब्रेकर की तरह जब वो रोकता है तो वो डगमगाती है, इसलिए। तो उस वजह से यहाँ पर हमें ब्रेकर करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, सेकेंड क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो सारी चीज़ें होती है
शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग स्टेप्स, टीचिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन ऑल। थर्ड है लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स है, प्रोडक्टिव फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं, रिसेप्टिव याद रखना है। फोर्थ, ऑडियो विजुअल एड मेक्स लर्निंग परमानेंट, तो इससे परमानेंट लर्निंग हो जाता है, तो परमानेंट हो जाएगा मतलब याद दहानी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है फिफ्थ, रीड द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो, द लिजर्ड एट द फ्लाई, द एट द लिजर्ड। अ टीचर कैन यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट when subject and object change position the meaning of sentence changes, कि जब भी सब्जेक्ट बदल जाए, सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिजार्ड था, किसी का नाम, आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट जिसको खा रही है, लिजार्ड एट द फ्लाई, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और लिजार्ड सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए पोजीशन, उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। द फ्लाई एट द लिजार्ड, कि फ्लाई लिजार्ड को खा गए, ऐसा। देर इज नो डिफरेंस इन टू सेंटेंसेस, तो डिफरेंस तो है, दे आर कलेक्शन ऑफ नाउन्स, ये भी नहीं है। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी नहीं है, तो फिफ्थ वाला राइट है। नेक्स्ट है सिक्स, कम्युनिकेशन कैन बी, कम्युनिकेशन सारा हो सकता है, नॉन वर्बल, क्रिएटिव, अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद है सेवेंथ, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज स्पायरल एज इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन प्रीवियस लर्निंग, तो ऑल नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक स्पायरल है क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है सेवरल स्टेप नहीं, कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं, बिल्डिंग ऑन प्रीवियस लर्निंग। इसे अब नेक्स्ट करेंगे। 8, एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर असेसमेंट आर ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एंड री राइटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सफरिंग द इंटरनेट फॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, रेफरेंस वर्क डन इन लाइब्रेरी भी नहीं है, और रीडिंग ऑफ मीनिंग भी नहीं है। तो क्रिएटिव लर्निंग क्या होता है, ड्रामाटाइजेशन, रोल प्ले जिसके अंदर ड्रामा वगैरह होगा, ये सारा ये आएगा। नेक्स्ट है 9th, टीचर्स कैन रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, प्रोवाइडिंग नोट नहीं है, इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीड ओनली नहीं है, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन ये है। 10th है, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग लर्नर्स इन स्पीकिंग स्किल्स। ये इसलिए बढ़ रहा है ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स क्योंकि ये लिंगुअल यानी लैंग्वेज सीखने की ऑडियो लिंगुअल, तो यहाँ पर ऑडियो लैंग्वेज की ड्रिल जो है वो मतलब सुनकर बोलना, तो वो बोलने के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सुनने का डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि वो सुनने के बाद बोलने का अमल कर रहा है इसलिए। बाकी दूसरी जगहों पर लिसनिंग वगैरह की आती है, लेकिन यहाँ डेवलपिंग जब है तो डेवलपिंग लर्नर में जब वो ऑडियो है तो सुनने की महारत ये उससे ज़्यादा बोलने की महारत में ही आएगा। नेक्स्ट है 11th, व्हेन कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आर यूज्ड इन कंजॉइंट फॉर्म्स दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन कहते हैं उसे, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म जो यूज होते हैं कंजॉइंट फॉर्म्स में। उसके बाद है 12th, ग्रामर taught during teaching of a textbook is called incidential method। इंडक्टिव नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव नहीं है, इंसिडेंशियल। 13th है, अल्टरेशन टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑल नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। 14th है, अ थियोरेटिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विथ नो आंसर नीडेड, उसको कोई आंसर की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विथ नो आंसर नीडेड, अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्लैरिफाई कंसेप्ट नहीं है, गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, गेट फीडबैक भी नहीं है, तो सिर्फ एक सेक ऑफ इफेक्ट विथ नो आंसर नीडेड। नेक्स्ट है 15th, अ टीचर engages her learners in a fun activity before beginning a new lesson. The purpose of this activity is to motivate and energize the learners. रिड्यूस द वर्कलोड नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ क्लास, मतलब ये मोड़ देना, रुख मोड़ देना, अटेंशन तो डाइवर्ट नहीं है, मोटिवेट करना मतलब उनको थोड़ा सा एक सिलेबस के तौर पर एक हौसला दिलाना और इंटरेस्टिंग बनाना सब्जेक्ट को एनर्जी आने के बाद, जिसे हम अक्सर वार्म अप भी कहते हैं, वार्म अप एक्टिविटी, कुछ सेशन कि हम ये पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, तो एक वो एक
मेथड भी हो सकता है, स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने की, जिससे स्टूडेंट अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। 16 द स्लो लर्नर्स फेल्स टू ग्रैस्प effectively and mix up words and structures easily. Teachers can remediate by beginning with identifying the areas of difficulty. ये राइट है। पेयरिंग देम विथ क्लेवर स्टूडेंट नहीं है, सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस नहीं है, प्रिपेयरिंग समरी ऑफ द कंटेंट नहीं है, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी स्लो लर्नर के लिए। 17th है द एम ऑफ साइलेंट रीडिंग इज टू गाइड द स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी। एम क्या है साइलेंट रीडिंग का? वो गाइड करता है स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी में। 18th है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन कब रिक्वायर होता है कि इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव यानी कि जो मदर टंग में आएगा, नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग में, तो उसका टेक्निक जो इंटेंड होती है लैंग्वेज एक्विजिशन में। नेक्स्ट 19th एन एलेगरी इज, उसका मतलब होता है स्टोरी विद डबल मीनिंग। डबल मीनिंग की स्टोरी को एलेगरी कहेंगे। पॉज मार्किंग राइमेटिक पॉइंट ऑफ डिवीजन इन लाइन ऑफ पोएट्री नहीं है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, द इंटरवेंशन ऑफ नेचर ऑफ स्यू पेरेंटल इन स्टोरी। एलेगरी, तो एलेगरी ये रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू डिक्टेशन। डिक्टेशन में उसके स्पेलिंग की एरर्स निकल जाएंगी, वो सॉल्व की जा सकती है। अ 12-year-old चाइल्ड enjoys यूजिंग puns. दिस enjoyment indicates that she has मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, राइट है। डिडक्टिव रीजनिंग, मेंटल ब्लॉक या सिमेंटिक स्लैंटिंग नहीं है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो इसे हम कहेंगे पंस। पंस यानी होंगे, ये ग्रामर के टॉपिक में आता है पंस। तो 12 साल की ओल्ड चाइल्ड जो है तो एंजॉय कर रहे हैं पंस को, तो ये इंजॉयमेंट इंडिकेट करता है उनको मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है। 22 है लैंग्वेज इज टॉट बाय बिगिनिंग विथ एस सेंटेंस। लैंग्वेज एस सेंटेंस से बिगिनिंग होती है। इंस्टेड ऑफ इनिशियल साउंड ब्लेंड्स, उसकी शुरुआती साउंड ब्लेंड होने के, तो ये इम्प्लाई क्या करता है? ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, कि ग्रामर क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन है। A student has difficulty in applying the learned knowledge. For example, in word problem, the student also fails to translate sentences into equation or identify the variables. A possible solution to this problem could be giving carefully designed assignment, simple, complex. कि carefully designed assignment के हिसाब से simpler को simple से complex के हिसाब से possible solutions इस पैटर्न में उसे बिठाने हैं। नेक्स्ट है इन दिस एग्जाम्पल देर इज अ डेविएशन फ्रॉम द अपेरेंटली इंटेंडेड फ्रॉम एन अटरेंस, आइडेंटिफाई द एरर। आई मस्ट लेट द कार आउट ऑफ द हाउस, एरर है आई मस्ट लेट हाउस आउट ऑफ द कैट, तो वर्ड एक्सचेंज एरर। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स इंक्लूड बोथ है कि कॉम्प्रहेंशन ऑफ ऑरल इनपुट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट एंड इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन।